दोस्तों वेलकम इन दिस ग्रुप इन दिस चैनल। बस मैं एक ही बात कहूंगा कि सीखो और अपनी ट्रेड खुद लेनी सीखो, किसी दूसरे पर डिपेंड मत रहो। दूसरे की बैसाखी पकड़ के लाइफ नहीं चला सकते। हेलो हेलो। अब पहली बात तो आप अभी तक 5 मिनट के चार्ट पर देख रहे थे, पहले हम आधे घंटे के चार्ट पे चीजों को समझें। अब आधे घंटे के चार्ट पे मैंने एक ये हाई मिलाए और ये लो मिलाया, एक चैनल बना दिया। ये एक ट्रेंड लाइन हमारी पहले से बनी हुई है, क्लियर। अब ये चैनल का जो हम कल थे, हम चैनल के नीचे वाले हिस्से पर थे, अभी चैनल के हम मिडिल वाले हिस्से पर हैं। ये एक ट्रेंड लाइन अलग बनी हुई है इसी चैनल के अंदर। अब मार्केट के प्राइस को मेरे हिसाब से चैनल के अपर बैंड पे जाना चाहिए, लोअर बैंड पे इतनी सारी सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, इतनी सारी सपोर्ट बैठी हुई है। ये ट्रेंड लाइन अपने आप में एक सपोर्ट है। अब बात करते हैं कल के मार्केट की। अब ये जो पैटर्न जो आज बनाया हुआ है, ये कल जो डिस्कशन हुआ था उसमें ये पैटर्न था या नहीं था? बहुत क्लियर कट कल की वीडियो में ये पैटर्न मैंने बना के दिया हुआ था, बहुत क्लियर कट। और बहुत क्लियर कट बोला था कि गैप अप हो तो मार्केट वापस आएगी, जहां से बेस बनाए वहां से हमें कॉल बाई करना है, बट बेस के ब्रेकआउट पे। पूरे दिन चाहे यूं ही बैठना पड़े, कोई ट्रेड मत करो। अब आप ये सोचो कि 450 से लेके ये 580 के बीच, ओनली 130 पॉइंट के बीच में इसने कितने बजे तक का दिन निकाल दिया? 1:30 बजे तक, 1:30 से 2 बजे तक ये इसी में इसी में ही उलझी रही है मार्केट। एटलीस्ट इस ये जो हाई है, ये लो बनाया, इसके ब्रेकआउट पे तो ट्रेड बन ले लेते। खैर लीव दैट। अब कल की बात करते हैं। मेरा डी पॉइंट ये है, मेरा टारगेट ये है 35,780 और अभी हम 650 के आसपास खड़े हैं, 650। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। 3 सिचुएशन है। अगर यहाँ मार्केट खुलता है, यहाँ मार्केट अगर खुलता है तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या बनती है वो मैं आपको बताता हूँ। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये बनती है 35,450 और स्ट्रॉन्ग रेजिडेंस बनता है ये रेंज आपके पास है 35,450 से लेके 35,800 तक की रेंज आपके पास अवेलेबल है। इसको बढ़ा के, क्योंकि अगर मैं शार्क पैटर्न की बात करूं तो इसको बढ़ा के 1.61 पे ले आऊं, यहाँ पे इसको बढ़ा के मैं यहाँ कर देता हूँ। ये वो भी छोड़िए आप, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है
इसको 1.61 पे एग्जैक्ट अपना ले आना। कहाँ गया? जूम इन, जूम इन, जूम इन, जूम इन। ये वैल्यू आती है निकल के 35,820 या 30 पे। आपको या इस पूरे जोन में 35,450 से 35,850 के बीच में की एक रेंज बनेगी। ये एक ट्रेंड लाइन है, ये एक ट्रेंड लाइन है। अगर मेरा यहाँ सेम जगह प्राइस ओपन हो तो क्लियर कट यहाँ से पहले कोई पुट की वैल्यू पोजीशन नहीं बनानी है। ओके सर। यहाँ तक आप कॉल पोजीशन के लिए ही बैठोगे। इवन इस एरिया में भी अगर मार्केट आ जाए तो ध्यान रहे कि इस टाइप का बेस बने तो आप फिर से वापस कॉल की पोजीशन में बैठोगे। क्लियर? ओके। अब या तो मार्केट ऊपर जाए या मार्केट नीचे आए। यहां से या तो ऊपर चलेगी तो आपको इसके हाई पे ये जो एक्स पॉइंट है, एक्स पॉइंट और एक्स पॉइंट के इक्वल यहाँ 35,700 के ऊपर 35,720, 35,730 जो भी हाई बनाया उसके ऊपर आप कॉल की पोजीशन लोगे। पहला टारगेट 35,840, अगर उसको भी ब्रेक कर दे तो कॉल में बने रहो। नंबर 1। नंबर टू, अगर मेरा ये नीचे की तरफ को चलता है तो जाने दो, कोई बात नहीं है, आपको कोई पुट वुट नहीं लेनी है। उसको जितना नीचे आना है उसको आने दो और इस टाइप का बेस जनरेट करने दो और उसके ब्रेकआउट पे फिर हम कॉल बाई करेंगे। क्लियर? यस सर। मगर जब तक इस 450 को ब्रेक ना कर दे पुट मत ले लेना। बट उस पुट में आप 80-100 पॉइंट से ज्यादा कंसीडर मत करके चलना, क्योंकि पुट में कब पुल बैक आ जाए नहीं कह सकते। मार्केट बुलिश है, क्लियर कट बोल रहा हूं। नंबर 2, अगर मेरी गैप डाउन ओपनिंग हो, माना इसके नीचे यहाँ कहीं पे 35,500 पे, 35,450 पे या 35,450 के नीचे भी, तो यहाँ इससे नीचे पुट की पोजीशन लेने का कोई औचित्य नहीं बनता है। यहाँ पे पुट की पोजीशन मत लेना। अगर गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन अगर ओपन होता है तो इस टाइप का बेस जनरेट करने दो, क्योंकि एक ये और ये एरिया पूरा सपोर्ट जोन एरिया, और ये जो पीछे से ट्रेंड लाइन आ रही है ये अपने आप में एक सपोर्ट एरिया है। यहाँ एक बेस जनरेट करने दो और उस बेस का ब्रेकआउट होने दो और फिर ट्रेड कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। क्लियर? नंबर, और जब अगर फिर यहाँ मार्केट खुल के देखो, ऑपरेटर का कुछ नहीं कहा जा सकता, ऑपरेटर का हम कुछ नहीं कह सकते। और जब तक ये 3500, 3580 ये जो भी है, ये 3560, 3540 जब तक ये ब्रेक ना हो, जब तक अगर गैप डाउन ओपन हो, जब तक ये 35,000 का ब्रेकआउट ना हो, आपको बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में पुट में नहीं, पुट का सोचना ही नहीं है। क्योंकि अगर गैप डाउन ओपनिंग होगी तो वो पुट का कोई औचित्य नहीं बनता है। पुट हमेशा हाई वैल्यू पे बाई करा जाता है और कॉल लो वैल्यू पे बाई करी जाती है। ओके सर। क्लियर? यस। अब बात आती है मेरी गैप अप ओपनिंग की। अगर मेरा बाजार कल को 35,800 ही ओपन हो जाता है, क्लियर, हाँ सर,
तो आपको एक ही चीज पे नजरें गड़ा के रखनी है। जैसे कि मेरी यहाँ सिचुएशन बनी थी, ये ध्यान से देखना, ये गैप अप ओपनिंग हुई, एक रेंज बनाई ये वाली, इसका ब्रेकआउट हुआ, उसका रीटेस्ट हुआ, और आराम से जो रीटेस्ट है, जो क्योंकि एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, उसका जब रीटेस्ट लेने जाए तभी पुट में बैठ जाओ, यहां तभी पुट में बैठ जाओ। आपको अगर 100 पॉइंट भी मिल गए ना, अब आप यहाँ देखो, एक 35,300 और ये लो कितने का मारा है, यहीं पे ले लो आप 3580, आपको 100 पॉइंट मिल गए, इनफ है, ज्यादा सोचना ही नहीं। समझ गए आप? अगर गैप अप ओपनिंग हो तो वहां से हाई से पुट बाई करो, 80-100 पॉइंट मिलते हैं, बहुत बढ़िया, उसे फिर नीचे आने दो। पहली ट्रेड ले ली 80-100 पॉइंट की, फिर उसे नीचे आने दो। अब आपकी नजरें किस पे गड़ी होंगी? आपकी नजरें गड़ी होंगी इस एरिए पे, आपकी नजरें गड़ी होंगी इस एरिए में कि भैया पहला टारगेट तो मेरा ये है, ये एरिया, अगर इसको भी क्रॉस कर दे, पहली बात तो ये ट्रेंड लाइन अपने आप में एक सपोर्ट है, इस ट्रेंड लाइन पे ही अपनी पोजीशन खाली कर दो। बहुत क्लियर कट बोल रहा हूं। हाँ सर। और एक तो आपने 80-100 पॉइंट पुट के मार दिए, पुट में कितने आएंगे उससे मतलब नहीं है, आपको तभी पोजीशन खाली कर देनी है जब ये ट्रेंड लाइन से भी 20-30 रुपए पहले हो। वो चाहे कितने भी ऑप्शन में, चाहे आपके 10 पॉइंट बने हैं, चाहे 50 पॉइंट बने हैं, कोई मतलब नहीं है। अब आप दूर का पुट लोगे, माना 35,000 का पुट लोगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो 80 पॉइंट चलेगा तो ऑप्शन में 10 पॉइंट ही चलने हैं, ज्यादा ज्यादा 20 पॉइंट चलने हैं। अगर आप 34,500 का 35,500 का पुट लोगे तो अगर वो 80 पॉइंट चलेगा तो ऑप्शन 40 पॉइंट चल जाएगा। तो डिपेंड करता है, बट आपको पोजीशन अपने अकॉर्डिंग टू बैंक निफ्टी, ना कि ऑप्शन, आपको अपनी पोजीशन खाली कर देनी है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, एक सपोर्ट ये जोन एरिया ये बन चुका है, ये ट्रेंड लाइन अपने आप में एक सपोर्ट है, इस एरिया में उसको बेस बनाने दो, और फिर उसके ऊपर जब ब्रेकआउट होगा, ये आपको पता है कि ये मेरा एक रेजिडेंस बन जाएगा, इसका जब ब्रेकआउट हो तो फिर उल्टी ट्रेड में बैठेंगे। नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट, आपको एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, उसे ध्यान से समझना। किसी भी पैटर्न का जो PRZ एरिया है, उस PRZ एरिया से एक पुट की पोजीशन बना लेनी चाहिए, लाइक दैट है। ये एक बियरिश शार्प पैटर्न है, वहां से एक पुट पोजीशन बनाइए और फिबोनाची को उठा के उस डी पॉइंट पे लाके रख दीजिए। फिबोनाची कहाँ गई? फिबोनाची को यहाँ लाके रख लीजिए और उससे उल्टा गिनती शुरू कर दीजिए। ये कहाँ गया फिबोनाची? ठीक है, मैं फिबोनाची दोबारा लगा देता हूँ, ध्यान से समझना है उस पॉइंट को। ए पॉइंट को पकड़िए और उसको डी पॉइंट से मिला दीजिए। क्लियर? हाँ। वहां से आप
का जो पहला टारगेट है वो 23.8% होना चाहिए। आपका पहला टारगेट क्या होगा? ये 100 पॉइंट मिल गए आपको, या आप अपनी पोजीशन खाली कर दो। अगर इसको भी ब्रेक कर दे 23, इसको आप सीधा करके लगाओगे ना, तो 23% यहाँ आएगा, 38% यहाँ आएगा। क्लियर? आप अपना यहाँ पोजीशन खाली कर दीजिए सेफ मोड में, और उसको बड़े प्यार से नीचे आने दीजिए, और इस एरिया में वो एक बेस जनरेट करेगा। इस एरिया में भी अगर बेस जनरेट नहीं करता है तो कभी भी डी पॉइंट से आप बियरिश पैटर्न बने तो एक फुट की पोजीशन वहां से बनाइए और 80-100 पॉइंट लेके नमस्ते कर दीजिए। पहला रिट्रेसमेंट आएगा 38%, दूसरा रिट्रेसमेंट आएगा 50%, तीसरा रिट्रेसमेंट आएगा 61.8%। क्लियर? तो आपको यहाँ से एक फुट की पोजीशन में बैठना है और उसको प्यार से नीचे आने देना जब तक वो चल रहा है। बने रहो ट्रेड में। अगर आप रिस्की ट्रेडर हो, अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो आप अपना 23 या 38% पे ही अपनी पोजीशन खाली कर दो। पहली बात तो वो इसको भी टच करने नहीं आएगा 38% को, क्योंकि ये भी अपने आप में एक सपोर्ट देगी। वो यहाँ से गिरेगा 100 पॉइंट 150 पॉइंट गिरेगा, यहाँ एक बेस जनरेट करेगा और वापस से जूम। क्लियर आ गई बात समझ में? तो हमेशा ध्यान रखना कि हमें हायर वैल्यू से पुट लेना है, लोअर वैल्यू से हमें कॉल लेनी है। आपको अपनी एंट्री अपना एग्जिट पता जरूर होना चाहिए। अगर ध्यान रखना कि अगर ये इस PRZ एरिया को क्रॉस कर जाए, 850 को क्रॉस कर दे तो पुट मत ले लेना, पुट मत ले लेना। अगर इस अगर 35,900 को भी क्रॉस कर जाए तो पुट मत ले लेना, कॉल में ही बने रहना। ओके सर। क्लियर हो गई बात? यस। बट आधे घंटे तक बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड मत करो, चाहे कहीं भी चली जाए। मेरा सजेशन ये है, आधे घंटे की उसे रेंज बनाने दो बहुत क्लियर कट। और अगर फॉर एग्जांपल माना सुबह 9 बजे बाजार खुलता है और यहाँ फ्लैट ओपन होता है और इस 720 का ब्रेकआउट होता है, आंख बंद करके कॉल सी करो, ऑप्शन कॉल बाई मारो और 800 पे अपनी पोजीशन खाली करने का दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि इस पे अटेंडम पुल बैक भी आ सकता है। ओके। आप अगर इस 850 को ब्रेक कर जाए दोबारा कॉल में बैठ जाना, यहाँ से पुल बैक भी आ सकता है। ये ध्यान रखना, ये एक शार्प पैटर्न का PRZ एरिया है। वो पुल बैक इसलिए नहीं आएगा, वहां उसके पुल बैक जब खत्म होगा ना, लोग पुट बाई करेंगे। मगर आपको बिल्कुल सावधानी के साथ वो अगर वो पुल बैक आ रहा है आने दो। आपको बहुत क्लियर कट पता है कि वो एक बेस जनरेट करेगा और वापस जाने वाला है, क्योंकि ये एक बाइंग जोन एरिया है, ये एक बाइंग जोन एरिया है, ये अपने आप में एक बाइंग जोन एरिया है। जब तक ये 450 ब्रेक ना हो, अगर ऊपर से आ रहा है
अगर प्राइस ऊपर से आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन और ये 450 दोनों ब्रेक होते मिले आपको, तब पुट की पोजीशन में बैठना। बट टारगेट 150 पॉइंट से ज्यादा 150 पॉइंट से ज्यादा कंसीडर करके मत चलना, क्योंकि ये एरिया अपने आप में एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन एरिया है। ये 100-150 पॉइंट से ज्यादा के लिए पुट पोजीशन में इसके नीचे भी मत बैठना, क्योंकि आया और पुल बैक मार देगा इस कैंडल की तरह। समझ गए आप? हाँ सर। तो मार्केट बुलिश है, माइंड में बैठा के रखो। हाई पे पुट सेल करना है और लो पे बाई करना है। और जब तक एक बेस ना बना ले, चाहे पूरे दिन बैठे रहो, एक बेस के ब्रेकआउट पे ही ट्रेड लो। वहां पैटर्न क्या बनना है? डब्ल्यू पैटर्न है, डबल बॉटम पैटर्न है, या कोई रेंज बन रही है। रेंज का जिधर डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो वहां उधर उस डायरेक्शन में लो। बट पहले से कुछ माइंड में सेटअप बना के नहीं चलना है। गैप अप होगी, गैप डाउन होगी, या फिर फ्लैट ओपन होगी, जहां होगी जिस डायरेक्शन में चलेगी हमें उस डायरेक्शन में चलना है। अपने माइंड में पहले से कोई भी सेटअप बना के नहीं रखना है, फ्री माइंड बैठना है नेक्स्ट डे। ओके सर। हमें अपनी सारी चीजें पता हो, गैप अप होगी, गैप डाउन होगी, या फ्लैट ओपन होगी, हमें किस सिचुएशन में कहाँ क्या ट्रेड लेनी है। आपके माइंड में सारे सेटअप होने चाहिए। मार्केट जहां खुलेगी हमें वो सेटअप अप्लाई करना है। क्लियर? कल के लाइव बाजार में ध्यान से ट्रेड करो और मौका मत छोड़ो, मौका भुनाओ। और पहले से चीजों के बारे में मत सोचो कि गैप अप हो, गैप डाउन हो, जहां होगी मार्केट के तरीके से चलेंगे, अपने तरीके से नहीं। क्लियर? कल मिलते हैं भाई लोगों। ओके सर। थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। बाकी भाई वीडियो जरूर देखो और चीजें सीखो, समझो। अगर समझ में ना आए तो शाम को मुझसे फिर से पूछो। ओके बाय।